सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। आज मेरा दिल्ली पुलिस HCM का एग्जाम हो चुका है, जो था 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट के अंदर। मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा गया है, मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और फिर सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अब आगे आने वाली शिफ्ट्स के अंदर आपको कौन सा टॉपिक थोड़ा अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, हम वही बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं आपको अपना बताऊं तो भाई देखो, सुनो, आज के एग्जाम के अंदर मैंने कितने अटेम्प्ट किए वो सुन लो पहले। तो मेरी शिफ्ट के अंदर मैंने अटेम्प्ट किए हैं टोटल 89 क्वेश्चन, जो मेरे अकॉर्डिंग मेरा बेस्ट है। मैं इतना ही करने वाला था और मैं उतना करके आया हूं। मैंने कोई ये नहीं छोड़ा घर जाके सोचूं कि मैं 2 और कर देता, 4 और कर देता, वो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है। मेरा गोल था कि हाँ, एक्यूरेसी के साथ में करूंगा और मिनिमम 85 तो करके आऊंगा, मेरा ऐसा था। और मैंने एक्यूरेसी के साथ में 89 अटेम्प्ट किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम आ रहा है, मैथ कैसा है, जीके कैसी है, रीजनिंग कैसी है, इंग्लिश कैसी है, कंप्यूटर कैसा है। देखो, पेपर शुरू होते ही हमारे सामने जो खुल के आएगा वो हमारा होने वाला है जीएस। क्या आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जीएस का ही आएगा। एग्जाम मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट किया था, पहले मैंने किया इंग्लिश को, फिर किया कंप्यूटर को, फिर किया रीजनिंग, फिर किया जीएस, फिर किया मैथ। मतलब कि लास्ट में मैथ करता हूं मैं, जितना टाइम बचता है पूरा टाइम मैथ को देता हूं। ठीक है, इस तरीके से लेके चलता हूं। तो पहले मैंने अटेम्प्ट किया इंग्लिश को, वही हम बात कर लेते हैं। देखो, इंग्लिश के अंदर मैंने अटेम्प्ट किए हैं 25 क्वेश्चन। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि मेरे सारे सही हैं। आपको भी पता होगा भैया कि इंग्लिश है, यहाँ कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आंसर आ जाएगा। ये मैथ रीजनिंग की तरह नहीं होता है, ये इंग्लिश है भाई, कुछ नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या रूल लगा दे हमारे एडुकेटी वाले या फिर एसएससी वाले। तो मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में आ रहे हैं। देखो, आपकी जो वोकैब आ रही है, वोकैब में सिनोनिम एंटोनिम आ रहा है और आ रहा है वन वर्ड। ईडीएम नहीं आ रहा है, मेरी शिफ्ट में ईडीएम नहीं आया जहां तक मुझे याद है। वन वर्ड के 2-3 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन ही हमारे एंटोनिम सिनोनिम के थे। इस तरीके से मेरी शिफ्ट के अंदर शायद 2 क्वेश्चन हमारे स्पेलिंग जो होती है ना, मिस्टेक वाला क्वेश्चन, वहां से भी थे। तो मैं बता रहा हूँ, वोकैब में कुछ नहीं करना है, सिर्फ टीसीएस की जो वोकैब हमारी होती है पीवाईक्यू वाली, वही कर लो। वही वाली वोकैब आपके एग्जाम में आ रही है। कुछ हाई फाई नहीं दे रहा है जैसे मैं सीजीएल में हुआ था, कुछ नए वर्ड आ गए थे, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। सारा ही आपका वोकैब प्रीवियस ईयर वाला है। जिसने मिनिमम पीवाईक्यू भी कर रखी है टीसीएस वाले, तो वो भी एग्जाम में वोकैब में दिक्कत उसको नहीं आएगी। बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में भी कोई ऐसा रूल नहीं लग रहा है जहां आपको कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन जो आ रहे हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आ रहे हैं, आप बड़े आराम से करके आ जाओगे। एग्जाम में ज्यादा जो आ रहा है वो आपका है एक्टिव पैसिव और या फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इनसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन करने वाले हैं वही है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिसके रूल क्लियर होंगे, वही क्वेश्चन करके आ पाएगा एग्जाम के अंदर। फिर से बोलता हूं मैं आपसे कि क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपके एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे आपका वोकैब हो, लेकिन कर वही पाएगा जिसने मेहनत कर रखी है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। वही बात करें, हमारे एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, फिर क्लोज टेस्ट आ रहा है। तो भाई मेरी शिफ्ट के अंदर क्लोज टेस्ट ही आया था। क्लोज टेस्ट में किस तरीके से, शायद 2 जो थे उनमें फिलअप भरना था, बाकी 3 जो थे वो सिनोनिम हमारा होता है कि वोकैब के ऊपर क्वेश्चन हमारे थे। तो एग्जाम में क्लोज टेस्ट ही आ रहा है, थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, सिंपल सा ही है। बट मैं सही बताऊं तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको क्लोज टेस्ट पढ़ना ही नहीं था, वोकैब बेस्ड थे। सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शन देखना, आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन हमारे बताए थे फिलअप से थे, उनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसा। तो इस तरीके से इंग्लिश में मैंने किए 25 क्वेश्चन। इंग्लिश के लिए लास्ट टिप आपको मैं यही देता हूँ कि जिसने पीवाईक्यू कर रखे हैं टीसीएस वाले, उसके लिए ये इंग्लिश बिल्कुल आसान है। या बोलूं तो ये वाली जो इंग्लिश आ रही है बिल्कुल आपकी टीसीएस बेस्ड ही आ रही है, एडुकेटी जो पूछ रही है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट जो मैंने किया था, जो हमारा था कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको याद करना पड़े या फिर किसी बुक में लिखा हो। कोई भी क्वेश्चन बुक से नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है हमारी नॉलेज बेस्ड, कि अगर आपने कंप्यूटर यूज किया है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाओगे बिना कंप्यूटर पढ़े भी। और मेरा को ऐसा रहा है कि क्लास 1 से क्लास 10 तक मैंने कंप्यूटर पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट और उसको एप्लीकेशन भी किया है, तो मेरे को कोई इशू नहीं आया कंप्यूटर के अंदर। मैं बता रहा हूँ कि रटने वाला कंप्यूटर नहीं आ रहा है, जो कंप्यूटर मेरा एग्जाम में आ रहा है पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है। जिसने कंप्यूटर यूज कर रखा है वो बड़े इजीली करके आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर मैंने ये क्लियर कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन लेंथी है, ऑप्शन बड़े बड़े हैं, बट वही क्वेश्चन को आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसके लिए तो ये करते हैं, तुरंत आप आंसर क्लिक कर दोगे। तो इंग्लिश और कंप्यूटर मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग। देखो, रीजनिंग में मेरी शिफ्ट के अंदर कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। मैंने सुना था कैलेंडर आ रहा है, तो एक बार मैंने रिवीजन कर लिया था, कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कर दूंगा। बट मेरी शिफ्ट के अंदर कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन जो आपका आया है नॉर्मल रीजनिंग है, कोई बहुत हाई फाई नहीं आ रही है। मैं बता रहा हूं, अगर आपने बेसिक भी कर रखा है तो भी आप रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 ही करके आओगे। सीरीज ऐसी आ रही है MNOP, लास्ट में क्या आएगा Q।
इस तरीके से इतनी आसान सीरीज वगैरह आ रही हैं। फिगर वगैरह थोड़ा सा दिक्कत करेगा, बट अगर आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे रीजनिंग वगैरह के तो आप वो भी करके आ जाओगे। तो रीजनिंग का भी कुछ इस तरीके से मैंने बोला कि बहुत ईजी है। ईजी उसी के लिए है जिसने मेहनत कर रखी है, जिसने मॉक टेस्ट लगाया खूब सारे, ठीक है। रीजनिंग उसके लिए ईजी है। अगला बात करता हूँ जो मैंने किया था जीएस। देखो जीएस एग्जाम में जो आई थी मेरी शिफ्ट के अंदर, जीएस में 7 से 8 क्वेश्चन बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड थे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी थे और उनके बड़े बड़े ऑप्शंस भी थे, ऐसा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़े से अटेम्प्ट मेरे कम रहे हैं जीएस के अंदर। तो जीएस में मैंने अटेम्प्ट की हैं 14 क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ अपनी जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, ठीक है। जीएस में मैंने किए टोटल 14 क्वेश्चन। बात करें टॉपिक कौन से हैं, तो भाई देखो वही आपका अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो हमारा एग्जाम में पूछ रहा है वही है। करंट में ऐसा भी है कि करंट का क्वेश्चन आया था, जनवरी 2025 का क्वेश्चन आया था शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से करंट बिल्कुल लेटेस्ट आपकी जो 12 महीने की जो हमारी होती है वही पूछी जा रही है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में थे वो आपके करंट से थे। मेरी शिफ्ट में पॉलिटी से क्वेश्चन शायद नहीं था कोई भी, और ना ही कोई क्वेश्चन आपका साइंस से था, ठीक है। इस तरीके से मेरा जीएस में रहा। जैसा कि मैंने सुना था कि जीएस में हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मेरी शिफ्ट में ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से था, मैं मानता हूँ। क्वेश्चन था बुक्स एंड ऑथर से, मैं मानता हूँ। जैसे हमारा 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी क्वेश्चन वहां से है, पंचवर्षीय योजना होती है, बीएनएस जो हमारा होता है। तो इस तरीके के जो टॉपिक हमारे होते हैं जो हर एग्जाम के लिए कॉमन हो चुके हैं अभी एडिक्विटी के अकॉर्डिंग, तो वही वाले टॉपिक मेरे शिफ्ट के अंदर आए थे, ठीक है। ऐसा भी है। लास्ट हम बात कर लेते हैं मैथ के लिए। देखो भाई मैथ में ऐसा है, मेरी शिफ्ट में जो अर्थमेटिक आई थी वो सिर्फ 4-5 टॉपिक ही थे। क्वेश्चन परसेंटेज से था, क्वेश्चन था डिस्काउंट से, क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस से, क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस और एवरेज। सिर्फ 6 टॉपिक थे अर्थमेटिक के जिनसे सिर्फ 5 क्वेश्चन आए। बाकी पूरा सिर्फ एडवांस मैथ था। उसमें भी क्या था, स्फीयर, हेमिस्फीयर, पिरामिड, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमारा 2D 3D जो होता है क्वेश्चन वहां से था। ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था। तो मैंने आपको इस तरीके से क्लियर कर दिया कि सिर्फ 5 क्वेश्चन जो थे वो अर्थमेटिक से थे, बाकी के 15 क्वेश्चन वो मेरे हिसाब से शायद एडवांस मैथ से ही थे, ऐसा भी था, ठीक है। तो मैथ में मैंने किए हैं 15 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन का मैंने रिस्क नहीं लिया, होने को तो वो भी हो जाते, बट मुझे पता था कि मेरे अटेम्प्ट जितने सोच के मैं आया था 85 क्वेश्चन करूंगा, तो मैंने कर दिए थे 89 क्वेश्चन। मैं उतने में सेटिस्फाइड था कि हाँ भाई ठीक, जितना होगा उतना ठीक है। तो मैंने क्लियर कर दिया आपको कि मेरा एग्जाम कैसा गया है। पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भाई मैंने अटेम्प्ट किए हैं टोटल 89 क्वेश्चन, और अगर आपको पढ़ के जाना है अभी आगे कि क्या पढ़ लें, तो मैथ में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, यहां से क्वेश्चन आ रहा है आपका अर्थमेटिक से। बाकी एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, 2D 3D मेंसुरेशन क्वेश्चन यहां से बन रहा है मैथ के अंदर। बात करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में हर एक क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन बेस्ड है, रटने से काम नहीं चलेगा। जिसने यूज किया है कंप्यूटर वही कर पाएगा, क्योंकि एससीएम का एग्जाम है तो एप्लीकेशन पर ही काम करेंगे वो लोग, ठीक है। इस तरीके से मैं सोच रहा था, वही एग्जाम में हुआ है। बाकी जीएस में तो भाई बता रहा हूं मैं कि फायदा नहीं है कि आप बोलो पॉलिटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, कि किसी भी शिफ्ट में टॉपिक रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके इंग्लिश के अंदर। तो आगे जो शिफ्ट हमारी हो चुकी है आपने उनका एनालिसिस देखा होगा, एक बार दोबारा से देख लो जाके। बता रहा हूं कि क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं हमारे सेम शिफ्ट के अंदर। अगर आपके पास सोर्स है कि कहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेरे को, तो शिफ्ट हो चुकी है इंग्लिश की क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में अभी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं शिफ्ट से, जो शिफ्ट अभी हो चुकी है। तो इस तरीके से वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो भाई वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर थोड़ा सा और हेल्प करना है तो वीडियो को भाई हाइप भी कर देना, थोड़ा सा वीडियो को रीच मिल जाता है। सिंपल सा यही, क्योंकि मैं भी इसीलिए काम कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा चैनल ग्रो हो जाए और आप लोगों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। सिंपल सा यही है। अब जिनका आगे एग्जाम होने वाला है सभी को बेस्ट ऑफ लक। डरना नहीं है, जितना पढ़ा है उतना एग्जाम में करके आना है। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।